अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रौफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 7 जो है वो मैं आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ और इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 7.1 कंप्लीट आपको करवा दूँ। ये वीडियो बेसिकली एक रिक्वेस्टेड लेक्चर है क्योंकि मुझसे एक स्टूडेंट ने ये व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट किया और बोला कि मैम आप काइंडली ये वाला जो सा लेक्चर है ये अपलोड कर दें, एक्सरसाइज नंबर 7.1, और साथ ही साथ उन्होंने फ़ीस भी पे की। सो इस वजह से रिक्वेस्टेड लेक्चर की वजह से मैं इसको पहले अपलोड कर रही हूँ। ऑल्दो कि मेरी पाइपलाइन में पहले दूसरे लेक्चर्स थे, लेकिन क्योंकि मुझे फ़ीस पे की जा चुकी थी, सो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पहले ये वाली जो से लेक्चर्स हैं इनको कंप्लीट करवा दूँ। यूनिट नंबर 7 की अगर बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप अपनी पेयरिंग स्कीम देखें जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसकी कंप्लीट वीडियो, पेयरिंग स्कीम में 2 MCQs यहाँ से आ रहे हैं, 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 15 नंबर का यानी कि ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का पेपर जो है वो इसमें से आ सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसकी बात की जाए इसके नाम की, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट लगने की रीज़न ये है कि आपने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझा नहीं है। अगर आप सिर्फ फार्मूलाज याद करके ये समझ रहे हैं कि हमें अच्छे से ये चैप्टर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद ही आप इस चैप्टर के अंदर जो है वो अच्छे से मार्क्स ले पाओगे। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस मैं करनी चाहूँगी वो ये है कि आप अपने दिमाग में से हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो निकाल दें। आपने आज तक यूनिट नंबर 7 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनको अपने दिमाग से निकाल दें और एक नए सिरे से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। 7.1 में ज़्यादातर हम फैक्टोरियल से रिलेटेड ही काम करने वाले हैं, तो आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले थोड़ा सा दूंगी वो फैक्टोरियल से रिलेटेड होगा और उसके बाद नेक्स्ट जोन से हम 7.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप सब ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको आ जाता है इंग्लिश के पेपर में क्लास 9th का ये आपका टॉपिक था, बहुत लंबा वो पैसेज होता है, तो आप उसको किस तरह से लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 डे ऐसे लिख के शुरू के 2 वर्ड्स आप लिखते हैं, उसके बाद डॉट 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 लगा के एंड के जो से 2-3 लफ्ज़ होते हैं वो लिख के उसको ख़त्म कर देते हैं। इन शॉर्ट आप पूरा एक जो सा आधे पेज का पैराग्राफ होता है उसको एक लाइन के अंदर कंप्रेस कर देते हैं। ये बेसिकली आप करते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आप इजीली जो है अपना टाइम भी बचा सकें और पूरे की पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट भी कर सकें। यही काम है फैक्टोरियल की नोटेशन का। फैक्टोरियल की नोटेशन का काम क्या है कि फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर लिखा हो ना 5 से लेकर 5 4 3 2 1, तो ये लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर लिखा हो कि 5000 से लेकर आपको 1 तक जाना है तो आपको बहुत से नंबर्स लिखने पड़ेंगे। सो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया गया, फैक्टोरियल की नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम MCQs कहाँ से आते हैं। MCQs बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो चीज़ें जो आप ऑलरेडी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए कि फैक्टोरियल नोटेशन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्रिश्चियन क्रैम्प ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और कब इंट्रोड्यूस करवाया था? 1802 में। सो ये चीज़ें जो सी हैं साथ साथ अंडरलाइन करते जाया करें। ये आपके लिए जो अहम चीज़ें हैं ना वो कहा जा सकता है कि उनमें से एक होती हैं। अब हम चलते हैं फैक्टोरियल की तरफ वापस। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि अगर हमें बहुत से नंबर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो उस सूरत में हम फैक्टोरियल की नोटेशन को यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। ये हो गया हमारे पास 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ तो इसका मतलब भी क्या है, फैक्टोरियल इसका भी मतलब है। और यहाँ पर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। होपफुली फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर बात की जाए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है। बेसिकली आप क्या करते हैं, आपके पास ये 5 है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 4 से, तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं 5 के बाद 4 जोन सा है वो एक वैल्यू कम करके लाया गया है। इसी तरह 4 के बाद 3 एक वैल्यू कम करके आया है, 3 के बाद 2 एक वैल्यू कम करके आया है। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी वैल्यू है उससे अगली वैल्यू
वैल्यू जो है वो आपने उसमें से एक वैल्यू कम कर देनी है, माइनस कर देनी है। अगर n का फैक्टोरियल निकालना है मतलब कि n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल, इस चीज़ को बोला जाता है फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना। ये इसका एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर्मूला है कि आप जो भी वैल्यू ले रहे हो उससे अगली वैल्यू उससे छोटी होगी, एक वैल्यू कम करके ली जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम फैक्टोरियल को एक तरह से कम्प्लीटली समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n का फैक्टोरियल आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले n-1 करेंगे, फिर 1 से भी छोटी मतलब कि n-2 करेंगे, फिर n-3 करेंगे। इसी तरह जब आप माइनस करते 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 एंड पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। इस चीज़ को बोला जाता है फैक्टोरियल की नोटेशन। एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि आपका फैक्टोरियल जो है वो तमाम तर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, और अगर कहीं आपके पास आ जाता है 0 का फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि हम तो 1 तक कर रहे हैं, अगर कहीं आपके पास 0 का फैक्टोरियल आ जाता है तो इसका आंसर भी आपने 1 ही लिखना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सोचेंगे कि किस तरह से 1, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल n का फैक्टोरियल आपको निकालना है, जिसका मतलब क्या होता है n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, यही मतलब होता है। अब हम क्या करते हैं कि n की जगह पर यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1-1 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 का फैक्टोरियल आंसर इज़ 1। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए वो चीज़ एज इट इज़ वापस आ जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्योंकि 0 फैक्टोरियल का आंसर तो हम नहीं जानते, लेकिन इस प्रूफ के साथ हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल जो है वो एट द एंड 1 के ही इक्वल आएगा। होपफुली फैक्टोरियल से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैं आपका क्लियर कर चुकी हूँ। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 की तरफ। अगर 7.1 की बात की जाए तो आज जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ वो ये वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट जो से आपका उसमें से आपको 6, 7, 9 और 10 करवाऊंगी, और सेकंड पार्ट में से आपको 5, 6, 8, 9 और 10 पार्ट करवाऊंगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो मुझसे बोली है, रिक्वेस्ट करके बनवाई है और फीस भी पे की है, अगर उसे इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुझसे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं अपना 6th वाला पार्ट, जो कि कुछ इस तरह से है। 6 का फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब एक बात जो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत दफ़ा ये पिछली कुछ देर पहले ये बात समझा चुकी हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब है एक वैल्यू कम करके, मतलब कि 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। सो मैं 3 पर ही इसको स्टॉप कर देती हूँ और सामने फैक्टोरियल लगा देती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि ओवर में भी 3 फैक्टोरियल मौजूद है, तो 3 फैक्टोरियल की 3 फैक्टोरियल के साथ कटिंग हो जाएगी। ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए किया है। अगर आप इसको पूरा एक्सपेंड कर देते हैं 1 तक और नीचे भी सब कुछ 1 तक एक्सपेंड कर लेते हैं, उस सूरत में भी आपका क्वेश्चन गलत कंसीडर नहीं किया जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको एक्सपेंड करने की सूरत में क्या आ रहा है 3, 2 एंड 1, और जो हमारा 3 का फैक्टोरियल है वो मैं एज इट इज़ छोड़ देती हूँ ताकि 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल की आपस में कटिंग हो सके। जब इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब कि 6 को 5 से, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और 3 2s are 6, जो भी आंसर आएगा उसको आपने 6 पर डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 1s are 6, 6 2s are 12 एंड 0, आंसर आपके पास आ जाएगा 20। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 की अगर बात की जाए तो ये है 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है नीचे 4 फैक्टोरियल भी है, 2 फैक्टोरियल भी है, तो हम कटिंग जो है इन दोनों के साथ करवा सकते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल मौजूद है तो मैं इसको 4 तक ही एक्सपेंड करती हूँ, आगे एक्सपेंड नहीं करूँगी ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो सके। 4 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड मत करो और सिर्फ 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लो, जो कि बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 1 2 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल के साथ कटिंग हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके जब आप 2 के ऊपर डिवाइड करवाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 840। सिंपली कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप जो है वो कटिंग डिवाइड करवा सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अब 9 माइनस 2 के होल फैक्टोरियल से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, आप सब जानते हैं 9 को 2 में से माइनस कर दें तो हमारे पास 7 आता है बकाया। नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आपने क्रिएट करनी। अब 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, कहाँ तक करेंगे? 7 तक। क्यों? क्योंकि हमने 7 की 7 से कटिंग करवानी है। सो यहाँ पर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। ओवर में हमारे पास जो 2 है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, 2 1 2 और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल के साथ क्या हो जाएगा? कटिंग हो जाएगा। 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 72 आ जाएगा। 72 को 2 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 36। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन, मैं बार बार कह रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 पे है हमारे पास क्वेश्चन 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल इनटू 15 माइनस 15 फैक्टोरियल। यहाँ पर थोड़ी सी बात जोन सी है, उन्होंने ना आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ इस तरह से लिखी है ताकि आप परेशान हो जाएं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इसमें लगता है कि वैसे काम नहीं करना, जबकि ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। 15 को 15 में से माइनस कर दें, आपके पास 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको ईजीली क्वेश्चन समझ में आएंगे। 15 में से माइनस किया, 0 आ गया, साथ में उसका आ गया फैक्टोरियल। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी आपको प्रूव करवा चुकी हूँ कि 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है। सो आप 0 फैक्टोरियल की जगह सिंपली क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। जब आप यहाँ पर 1 लिखोगे तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो, वो 15 जो है वो एज इट इज़ वापस आ जाएगा और 15 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली हमने किया क्या है कि हमने अपने फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम करने क्या वाले हैं? हम जो पूरे का पूरा हमारा फैक्टोरियल है उसको कंप्रेस करने वाले हैं। कंप्रेस करने का मतलब ये है कि हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो कुछ हद तक एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाएगा और उसके बाद हमने उसको क्या कर देना है? कंप्रेस कर देना है कि इसको किस तरह से बंद किया जा सकता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपके पास ऊपर जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ मौजूद है ना, ये हैं 52, 51, 50, 49। इन शॉर्ट ये क्या है? डाउनवर्ड्स काउंटिंग चल रही है। बट इसमें हो क्या रहा है कि सिर्फ 49 तक दिया गया है, उसके आगे हमें नहीं बताया गया कि हमने कहाँ तक जाना है और इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। बट अगर डिनोमिनेटर की बात की जाए तो आपके पास ये बना बनाया फैक्टोरियल है। 4 3 2 1 तक गया है, इसका मतलब ये है कि ये 4 का फैक्टोरियल इजीली बंद किया जा सकता है। तो न्यूमिनेटर को तो मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करूँगी फिलहाल, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। जो डिनोमिनेटर है उसको मैं 4 फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी। अब बारी आ गई हमारी न्यूमिनेटर की। न्यूमिनेटर में हम 49 तक तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। अभी जब मैं आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझा रही थी तब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि फैक्टोरियल की हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू में से एक वैल्यू माइनस करके निकाली जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था -1 तो यहाँ पर अगर मैं -1 लिखूँ तो 49 के बाद क्या आएगा? बिल्कुल 48 आएगा। और 48 के आगे अगर मैं फैक्टोरियल लगा दूँ तो वो एक साथ जोन सा है वो 1 तक पहुँच जाएगा। ऐसा ही है। अब एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करती चलूँ कि ये
48 फैक्टोरियल इस क्वेश्चन की ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी। इसी वजह से जिस चीज़ से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी चीज़ से आप उसको नीचे डिवाइड भी करेंगे। सो 48 फैक्टोरियल ना सिर्फ मैं ऊपर लिखूंगी बल्कि नीचे भी लिखूंगी। अब अगर न्यूमरेटर को देखा जाए तो बहुत आराम से मैं 52 फैक्टोरियल को यहाँ पर बंद कर सकती हूँ, क्योंकि 52, 51, 50, 49, 48 और आगे फैक्टोरियल के साइन का मतलब है ये 1 तक जा रहा है। सो इस वजह से यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 52 फैक्टोरियल। और अगर डिनोमिनेटर की बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 48 फैक्टोरियल। ये हो गया, हमने क्या किया है, अपने क्वेश्चन को कंप्रेस किया है या फिर फैक्टोरियल की सूरत में वापस लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया हम फैक्टोरियल को ख़त्म कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम फैक्टोरियल बना रहे हैं। अब पार्ट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। n+2, अगली वैल्यू है हमारे पास n+1, उससे अगली वैल्यू है हमारे पास n। मैं ऑलरेडी जिस तरह से आपको समझाया था उसी तरह से करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी हम फैक्टोरियल के लिए अगली वैल्यू लेते हैं तो पिछली वैल्यू में से एक वैल्यू को माइनस करके लेते हैं। अगर यहाँ पर n मौजूद है तो ज़ाहिर सी बात है अगली वैल्यू n-1 होने वाली है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो आगे हम सिंपली फैक्टोरियल लगाएंगे, क्योंकि n-1 हमने ऊपर लगाया है तो हम नीचे भी लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब अगर बात की जाए इसकी न्यूमरेटर की तो सिंपली है कि हमने n+2 का फैक्टोरियल यहाँ पर बंद कर देना है, क्योंकि ये एक सीरीज़ चल रही है और अगर मैं n+2 का फैक्टोरियल बनाकर लिख दूँ तो कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही थी तो मैंने उसको कंप्रेस करके 52 के फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया। जिस तरह यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही थी 5, 4, 3, 2, 1 तो मैंने उसको कंप्रेस करके 5 के फैक्टोरियल में, पहली वैल्यू के फैक्टोरियल में बदल दिया। सो उसी तरह मैंने यहाँ पर भी किया है और ओवर में सिंपली मेरे पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। होपफुली यहाँ तक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। अब 8th पार्ट के बाद बारी है हमारी 9th पार्ट की। 9th क्वेश्चन है हमारे पास n+1 इंटू n-1। ओवर में क्या है हमारे पास, ओवर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर के बारे में तो ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है। डिनोमिनेटर में हमें सिंपली 3 का फैक्टोरियल बंद कर देना है। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, अपना डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेती हूँ ताकि उसके बाद न्यूमरेटर की सिर्फ और सिर्फ हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़े। सो ओवर में आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3, 2, 1 ये एक पूरी सीरीज़ हमारी 1 तक बनी हुई थी। अब अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो मैं जैसे आपको बोलती हूँ कि फैक्टोरियल की सूरत में हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू में से एक वैल्यू माइनस करके निकाली जाती है। तो n-1 के बाद अगली वैल्यू जोन सी है वो एक नंबर माइनस करके निकाली जाएगी। तो -1 -2। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास n-2। अगली वैल्यू में क्या लिखूंगी, n-2 का फैक्टोरियल। ओवर में ऊपर भी मैंने n-2 का फैक्टोरियल लिखा है तो नीचे भी मैं n-2 का फैक्टोरियल ही लिखूंगी। अब सिंपली मैं इसको भी कंप्रेस कर लेती हूँ। n+1 का फैक्टोरियल हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया, इस पूरी सीरीज़ को बंद कर दिया है। 3 का फैक्टोरियल इंटू n-2 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद रह गया हमारा लास्ट पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 10। अपना पार्ट नंबर 10 भी कर लेते हैं। इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, उन्होंने इस तरह से दिखाया है और एंड पे लिखा है n-r+1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी तक जैसे हम करते आए हैं ना अपना काम, सेम टू सेम हम वैसे ही करने वाले हैं। n-2 लगाया और आगे जाके जिस तरह से n-r+1 आ गया। आखिरी वैल्यू में जिस तरह से हम एक वैल्यू माइनस करके आंसर निकालते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। n-r+1 -1, एक वैल्यू इसमें से माइनस की। जब -1 + 1 कट गए तो n-r आ गया। इसका मतलब है इससे अगली टर्म जो होगी वो होगी n-r का फैक्टोरियल। अब n-r जो है वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, इस वजह से हम ओवर में भी n-r लिख लेते हैं। जब मैं यहाँ पर n-r का फैक्टोरियल लिखूंगी तो ऊपर जो सी ये पूरी टर्म है हमारे पास, ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि n से लेकर ये फैक्टोरियल तक है। तो ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n-r का
फिक्टोरियल। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी जिसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 7.2 करवाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।